जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो देखिए, मैं अग्निवीर आर्मी का जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड 50 जीके क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, जिनमें से कुछ क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इन जीके क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1947, 1950, 1951 या 1955? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1951, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन सिस्टर्स के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी भारत या मध्य भारत? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा पूर्वोत्तर भारत। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मयोगी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है? केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा असम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को किस केस में परिभाषित किया गया है? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, एसआर बॉम्बे बनाम भारत सरकार? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1919, 1922, 1931 या 1942? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा 1922, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1948, 1954, 1962? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है 1945, 1948 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेवेल या लॉर्ड माउंटबेटन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा लॉर्ड वेवेल। ठीक, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति या शनि? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा शुक्र। ठीक है दोस्तों, शुक्र, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी श्रृंखला किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से सतह पर मार करने वाली, हवा से हवा में मार करने वाली, पनडुब्बी से प्रक्षेपित, एंटी बैलिस्टिक? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा सतह से सतह पर मार करने वाली। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन है? शिवाजी सावंत, हरिवंश राय बच्चन, मुंशी प्रेमचंद, महाश्वेता देवी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा शिवाजी सावंत, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 1947, 1950, 1951, 1955? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा 1951। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैक होल शब्द का पहली बार उल्लेख किसने किया था? आइजैक न्यूटन, जॉन मिशेल, अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा जॉन मिशेल, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, अगर ऑक्सीजन की बात करें इसका फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला, तो इसका है O2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत, जैव विविधता, वनों की कटाई?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओजोन परत, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों अगर ओजोन परत के केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, वो होता है हमारा O3, ठीक है, ओजोन। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? आपातकालीन प्रावधान, भारत की राजभाषा, मौलिक अधिकार या उच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा भारत की राजभाषा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जो हमारा अनुच्छेद 343 है वो भारत की राजभाषा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन कौन सा है? उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे या पूर्व रेलवे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा उत्तर रेलवे, ठीक है, जो सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, लियोन फ्रांस, जेनेवा या लंदन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा लियोन, जो कि फ्रांस में है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमिटेंस शब्द किससे संबंधित है? विदेश व्यापार, धन का राष्ट्रीय हस्तांतरण, कूटनीति, विदेशी निवेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा धन का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किताब का संबंध किस क्षेत्र से है? पर्यावरण संरक्षण, ज्योतिष, समाजशास्त्र या कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ज्योतिष, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? ठीक है, 1972 में राजस्थान में, 1974 में पोखरण में, 1976 कर्नाटका, 1980 गुजरात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा 1974 पोखरण में किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1974 में पोखरण में। ठीक है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेलवेल, लॉर्ड लिटन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत मुख्य रूप से किस ऊंचाई पर स्थित है? 5 से 10 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर, 15 से 30 किलोमीटर, 30 से 50 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है, देखिए 15 से 30 किलोमीटर भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, हालांकि इसका राइट आंसर यही है, लेकिन आपको कहीं कहीं पर या किसी अन्य बुक में 30 से 50 किलोमीटर भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर ऑप्शन सी नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में तो आपको डी लगाना है, 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामो थ्योरी का संबंध किससे है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से, सौर ऊर्जा से, तरल पदार्थ की गतिकी से, ब्लैक होल से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से। किससे? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO। तो दोस्तों अगर WTO की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों, या आप कह सकते हैं वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ है, स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 25, 1985, 1991, 1995 या 2000। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा 1995, 1995 में WTO की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? ठीक है दोस्तों, ये रॉलेट एक्ट है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई, 1917, 1919, 1922, 1930, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा 1919, 1990, ठीक है, 1919 में जो है रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय के मंदिर के रूप में किसे जाना जाता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, भारत का चुनाव आयोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय को न्याय के मंदिर के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम 235 में कौन सा विकिरण प्रकट होता है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या न्यूट्रॉन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या हो जाता है? न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया था? फ्रेडरिक मिस्चर, वाटसन और क्रिक, रॉबर्ट हुक या ग्रेगन मेंडल? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा वाटसन एवं क्रिक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, बारदौली? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा चंपारण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? ध्रुव, कामिनी, अप्सरा, इंदिरा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा अप्सरा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG में कुल कितने लक्ष्य है? 10, 15, 17, 20? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा 17, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता कितनी है? 2000 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर या 7000 किलोमीटर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा 5000 किलोमीटर है इसकी मारक क्षमता अग्नि 5 मिसाइल की। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा तमिल और कर्नाटक। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या कोलकाता बंदरगाह? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक HDI पहली बार किस वर्ष जारी किया गया था? 1980, 1990, 2000 या 2010? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा 1990। ठीक है, क्या हो जाता है? 1990, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की फुल फॉर्म की अगर बात करें दोस्तों ISRO। ठीक है, आई से इंडियन, S से स्पेस, R से रिसर्च और O से ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। ठीक है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद या दिल्ली? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा बेंगलुरु में है। ठीक है, जो इसरो का मुख्यालय है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? चंद्रशेखर वेंकटरामन, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह है रिंग्ड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? मंगल, शनि, बृहस्पति, अरुण? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा शनि। क्या हो जाता है? शनि। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। शनि को रिंग प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, जैसे कि हमारा प्लैनेट है। ठीक है, इसके चारों ओर इस तरह की हमारी रिंग वलय छल्ले वाली आकृति होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे रिंग प्लैनेट भी कहा जाता है। ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या है? जलवायु परिवर्तन, समुद्री संसाधनों का उपयोग, सौर ऊर्जा, वनों का संरक्षण? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा समुद्री संसाधनों का उपयोग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राजस्व प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, थॉमस मुन्रो या जॉन सोर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा थॉमस मुन्रो। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या है? झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा मध्य प्रदेश MP। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा हमारी आदिवासी जनजातियाँ है या जनसंख्या है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है।
चंद्रमा पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? अपोलो 9, अपोलो 11, स्पुतनिक 1 या 1 कह सकते हैं आप, ठीक, चंद्रयान फर्स्ट कह सकते हैं। ओके, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा दोस्तों? अपोलो 11, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा कुमारगुप्त। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हमारा एसएससी जीडी में आया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है, एसएससी जीडी में क्वेश्चन हमारा आया हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, संस्थापक कौन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1990, 1992, 1995 और 1999? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा 1992, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? मथुरा, डिगबोई, बरौनी, कांचीपुरम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा डिगबोई, ठीक है, डिगबोई, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल का समय कब से कब तक का होता है? शून्यकाल का समय कब होता है, ठीक है, कब होता है दोस्तों? सुबह 11 बजे, दोपहर 12 बजे, सुबह 10 बजे या शाम 4 बजे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा दोपहर 12 बजे शून्यकाल का समय होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? 15 अगस्त, 23 दिसंबर, 2 अक्टूबर या 14 नवंबर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ठीक है दोस्तों, या कक्ष की जगह पर यहाँ पर चैम्बर देखने को मिल सकता है आपको, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, ठीक है, चैम्बर भी लिखा मिल सकता है कि मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4, ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद और 2 नीले, ठीक है दोस्तों, 2 नीले, 2 अलिंद और 2 नीले होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, INS विक्रांत क्या है? भारत का पहला पनडुब्बी, भारत का पहला विमानवाहक पोत, भारत का पहला युद्धक टैंक, भारत का पहला मिसाइल पोत? तो दोस्तों जो INS विक्रांत है वो है हमारा भारत का पहला विमानवाहक पोत है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के 50 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम 2025 के लिए, ठीक है। इनमें से लगभग 5 से 8 क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। आप इस वीडियो से भी अपने क्वेश्चनों की तैयारी कर सकते हैं जीके की, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।